हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइक्रोमेट आयन। यहाँ पे हम लोग डाइक्रोमेट आयन और परमैग्नेट आयन की जितनी भी रिएक्शंस आती है बैलेंसिंग के लिए, जैसे कि आप इसमें बात कर रहे हो डाइक्रोमेट आयन ओनली बिहेविंग फॉर द एसिडिक रिएक्शन, और जो हमारा परमैग्नेट आयन है, परमैग्नेट आयन में हम लोग बात करने वाले हैं एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल रिएक्शंस के बारे में। तो अब रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे कर रहे हो, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ आयंस, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि Fe2 पॉजिटिव रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में Fe3 पॉजिटिव आएगा। SN2 पॉजिटिव रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट हमारा SN4 पॉजिटिव जाएगा। SO2 से आपका SO4 डबल नेगेटिव जाएगा, H2S से आपका सल्फर जाएगा और I नेगेटिव से आपका I2 जाएगा। ये सारे आपके होने वाले हैं एसिडिक मीडियम रिएक्शंस में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनमें से कोई भी एक रिएक्शन, कोई भी हम रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर फर्स्ट वन रिएक्शन ले ली तो सबसे पहले आपको लिखना है अपना डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन कैसा है आपका? Cr2O7 डबल नेगेटिव। Cr2O7 डबल नेगेटिव को जब आप ब्रेक करते हो तो ये हमारा देता है Cr ट्रिपल पॉजिटिव। और इसके बाद किससे आप आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन 3 पॉजिटिव में जा रहे हो, तो Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव। Then firstly you have to find out the oxidation number. Here you have to find out the oxidation number for chromium. Here you have to find out the oxidation number for this chromium. Here the oxidation number is +3. यहाँ पे आपका ऑक्सीजन -2 इंटू 7 आपका हो जाएगा -14 उधर साइड जाएगा +14 में 2 आपका 12 और 12/2, तो हियर इज अ +6। नेक्स्ट वन इज +2 +3, क्योंकि आपको पता है अगर सिंगल कोई लिखा है तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सेकेंडली आपको यहाँ पे रिलेशन बिल्डअप करना है क्रोमियम टू क्रोमियम के बीच में, आयरन टू आयरन के बीच में। इट मींस जो सेम टाइप के ऑफ एलिमेंट है उनके बीच में आप देखोगे क्या हो रहा है। यहाँ पे +6 से ऑक्सीडेशन नंबर किस में जा रही है? +3 में। इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस इट मींस रिडक्शन। +2 to +3 it means oxidation. Now you have to write the two half. This one is a first half, second half. First half you have to write Cr2O7 double negative, Cr triple positive, Fe2 positive, Fe3 positive. अब आप क्या देखने वाले हो कि यहाँ पे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर कोई अनदर एलिमेंट है तो यू हैव टू बैलेंस इट। यहाँ पे क्रोमियम का नंबर कितना है? 2, तो यहाँ पे भी आपका क्रोमियम का नंबर कितना हो जाएगा? 2। आयरन 1 है, आयरन 1 रहेगा। अब आप देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना था ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस का 6। यहाँ कितना था? प्लस का 3। कितने का डिफरेंस था? 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस था। इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज वहां पे ऐड किया जाता है जहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होती है। कहां पे ऐड किया जाता है? जहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने का डिफरेंस था आपको? 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था। आप देखो कितने का डिफरेंस था? 1 इलेक्ट्रॉन का, +2 से +3। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ज्यादा साइड आपकी ये है, आप यहाँ पे ऐड कर दोगे सिंगल इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है, नाउ यू हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3 है, यहाँ पे आपको 3 करना है, तो इस पूरे में आप कितने का मल्टीप्लाई करने वाले हो? 3 का। अब आप क्या करने वाले हो? 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 3Fe2 पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Fe3 पॉजिटिव। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, Fe3 है, Fe3 है, ऑक्सीजन 7 है। जितना ऑक्सीजन होगा दूसरे साइड पे आप उतना ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे, तो हियर इज अ 7H2O। हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 14H पॉजिटिव। नाउ दिस वन इज अ बैलेंस O7 डबल नेगेटिव। अब हम लोग इतना लंबा प्रोसेस नहीं करने वाले क्योंकि आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ गई है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? वही सेम आएगा, Cr ट्रिपल पॉजिटिव। ये आप सबके लिए करने वाले हो, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस Cr ट्रिपल पॉजिटिव। यहाँ पे भी आपका सेम है, Cr2O7 डबल नेगेटिव, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस, और यहाँ पे भी आपका Cr ट्रिपल पॉजिटिव, Cr ट्रिपल पॉजिटिव।
इसके बाद अब हम बात करने वाले SN2 पॉजिटिव। बेटा यहाँ पे SN4 पॉजिटिव है। आप खुद देखो कि अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आप वहां निकाल चुके हो तो आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आने वाली है, 6, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आने वाली है, +3। 6 और +3 में कितने का डिफरेंस था, 3 का डिफरेंस था। फिर इसके बाद SN2 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव में कितने का डिफरेंस था, 2 का डिफरेंस था। तो आप कितना ऐड करने वाले हो, आप ऐड करने वाले, देखो क्रोमियम आपका 2 था, क्रोमियम आप 2 कर दोगे। ऑक्सीजन कितना है आपका, 7। जितना ऑक्सीजन होगा दूसरे साइड पे आपके उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कितना था, ऑक्सीजन कितना था, 7, तो यहाँ कितना ऐड हो जाएगा, 7H2O। और इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या ऐड कर लोगे, आप ऐड कर लोगे हाइड्रोजन कितना है, 7 2 14H पॉजिटिव। आपकी फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है आपकी, यहाँ पे हम बात करते हैं, सल्फर 3 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 7 है, और 3 2 6, 6 और 7 हमारा कितना हो गया, 13। यहाँ पे कितना है हमारा, 3 4 12, तो आपका 1 ऑक्सीजन एटम H2O, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। ये रिएक्शन भी आपकी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है आपकी, यहाँ पे देखिए, अब देखो यहाँ पे क्रोमियम के 2 थे, क्रोमियम के भी 2 कर लीजिए। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप, सल्फर कितना था, 3, सल्फर आपका कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना था आपका, 7, 7H2O, हाइड्रोजन कितना था आपका, 14, 3 2 6, 6 आपका हो गया है, और 14 में जब आप 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो आप हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दोगे। कितना ऐड कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे। फिर इसके बाद है, देखो 6 यहाँ पे था, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आपका 8 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे अब आ रहे हो, अब यहाँ पे देख लेना क्रोमियम कितना है, 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रोमियम 2, सबसे पहले इसको बैलेंस कर दो। आयोडीन कितना है, 3 2 6, ये भी कितना है हमारा, 6। ऑक्सीजन कितना है, 7, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 7H2O। हाइड्रोजन कितना हो गया, 14, हाइड्रोजन कितना हो गया, 14। आपकी रिएक्शंस बैलेंस हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग। ये क्वेश्चन, डाइक्रोमेट आयन आपके लिए थोड़ा सा इजी है, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन में वर्क करता है, बट आपका जो परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन इज बिहेविंग लाइक एज अ एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, आप कह सकते हो अल्कलाइन सॉल्यूशन एज वेल एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये तीनों अलग अलग सॉल्यूशन में इसीलिए बोलते हैं कि जो KMnO4 होता है वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दैट इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ ये किसी भी मीडियम की रिएक्शन होती है उसके लिए भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जबकि हमारा जो K2Cr2O7 है वो ओनली इन एसिडिक सॉल्यूशन के लिए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा परमैंगनेट आयन होता है, हमने यहाँ पे बात करी हुई थी 2 आयंस के बारे में, द फर्स्ट वन विच इज अ परमैंगनेट आयन एंड द सेकंड वन विच इज अ मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन में हमारा जो चार्ज होता है विच इज अ MnO4 डबल नेगेटिव। कैसा होता है, MnO4 डबल नेगेटिव। बट पर मैग्नेट में जो हमारा चार्ज होता है विच इज अ MnO4 सिंगल नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं MnO4 सिंगल नेगेटिव के बारे में। MnO4 सिंगल नेगेटिव जो हमारा एसिडिक मीडियम में होता है तो वो हमारा ब्रेक होता है Mn2 पॉजिटिव में। अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में ये हमारा ब्रेक होता है MnO2 में और MnO2 में। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिक और न्यूट्रल के लिए सिर्फ और सिर्फ परमैंगनेट में रिएक्शंस है। अब एसिडिक मीडियम में हमारे कितने कन्वर्जन है, फर्स्ट वन कन्वर्जन वेयर द iodide, I negative convert into a iodine, next one is Fe2 positive, Fe3 positive। यहाँ पे हमारा ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन से आपका CO2 जा रहा है। सल्फर डबल नेगेटिव, यहाँ सल्फाइड से हमारा सल्फर जा रहा है, देन द सल्फाइड से सल्फेट जा रहा है एंड नाइट्राइड से नाइट्रेट जा रहा है। बेसिक मीडियम में जो हमारा कन्वर्जन है, दो कन्वर्जन है। एक कन्वर्जन है आपका आयोडाइड टू आयोडेट, जहां पे हमारा I नेगेटिव से IO3 आप बनाते हो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, और दूसरा है जहां पे हमारा थायोसल्फाइड हमारा यूज होता है, और थायोसल्फाइड से क्या बन जाता है, सल्फेट बन जाता है, जहां पे H2O3 डबल नेगेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आपको सल्फेट आयन मिलता है। न्यूट्रल में आपके पास सिर्फ एक है, जिसमें हमारा Mn2 पॉजिटिव आपका रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट होता है, और MnO4 नेगेटिव भी होता है, जो हमारा ब्रेक करता है MnO2 में, और साथ ही हमको देता है वाटर मॉलिक्यूल। अब इनकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, उन बैलेंसिंग को हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेसिक मीडियम की रिएक्शन, क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूज करती है दो रिएक्शन, क्योंकि जो ऊपर वाली एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है वो हमारी ऑलमोस्ट सेम होती है। किसकी तरीके, KMnO4 की रिएक्शंस किसकी तरीके सेम होती है, K2Cr2O7 की तरीके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
इनमें से आप कोई भी आयन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं क्योंकि आप इधर का देख चुके हो, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन से क्या हो रहा है CO2। आप बाकी सब कुछ ट्राई करोगे, आपकी सेम ऐसे ही सॉल्व होंगी रिएक्शंस। अभी हम बैलेंसिंग रिएक्शंस आपके लिख भी देंगे। तो आपका यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, C2O4 डबल निगेटिव। C2O4 डबल निगेटिव से क्या मिल रहा है, CO2, क्योंकि आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। फिर हम किसकी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, परमैंगनेट की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। परमैंगनेट में हमारा कौन सा चार्ज होता है, MnO4 सिंगल नेगेटिव। ये आपको देता क्या है, Mn2 पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ था आपको कि ब्रेकिंग में क्या मिलेगा, आपको Mn2 पॉजिटिव मिलेगा। ये आपकी नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द सेम एलिमेंट एंड ऑल्सो राइट द ऑक्सीडेशन नंबर। Here the oxidation number for oxygen is a -2 into 4 -8 उधर गया +8 +8 -1 तो हमारा कितना हो गया +7। Here the oxidation number is a +2, तो +7 get converted into a +2, the difference is the 5 इलेक्ट्रॉन। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का। और ऑक्सीडेशन नंबर आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी, देन यू कैन से दैट दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडक्शन। किसका एग्जांपल है ये, रिडक्शन का एग्जांपल है। फिर हम बात करते हैं कार्बन की। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, -2 into 4 -8 अगर ट्रांसफर हुआ +8 -2 हमारा कितना हो गया 6, और 6/2 तो कितना हो गया +3। यहाँ पे आप आ रहे हो, ऑक्सीजन कितना होता है -2 into 2 -4 ट्रांसफर हुआ +4। आपकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4, इट मींस दैट्स कॉल्ड द ऑक्सीडेशन बिकॉज हियर द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। देन यू हैव टू राइट द 2 हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। First half is MnO4 single negative 2, Mn2 positive, C2O4 double negative 2, CO2। अभी आपने देखा था बेटा कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ था कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू हैव टू बैलेंस द एनी अदर एलिमेंट। कोई भी अगर एनी अदर एलिमेंट है तो आप उसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे Mn था, यहाँ पे भी Mn1 है, कोई नीड नहीं है। यहाँ पे कार्बन 2 थे, इसमें कार्बन को कितना कर लो आप, पहले ही 2 कर दो। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का डिफरेंस था, 7, और 7 के साथ साथ 2 पे कितने का डिफरेंस था, 5 का। तो डिफरेंस ऑलवेज आप कहाँ ऐड करते हो, मैक्सिमम साइड। मैक्सिमम साइड आपकी ये थी, आप खुद देखो ना, 7 और 2, मैक्सिमम साइड कौन सी है, ये वाली। तो आप डिफरेंस यहाँ ऐड कर दोगे 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन पे आप जा रहे हो, कितने का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर थी +3, हियर द ऑक्सीडेशन नंबर इज +4, डिफरेंस आपका 1 इलेक्ट्रॉन का है, आपका यहाँ पे ऐड हो गया डिफरेंस। Now next step is you have to balance the electrons। आपको क्या बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन। आपका यहाँ 5 है तो इसको भी क्या कर दोगे 5। अब 5 करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, हियर इज 5। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होने वाला है कि आप ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे आपकी रिएक्शन आ जाएगी MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 5C2O4 डबल नेगेटिव विच इज ऑक्सिलेट आयन, Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2। अब आप देखो यहाँ पे Mn1 था, Mn1 है, C के कितने थे 10, C के कितने हैं 10, ऑक्सीजन यहाँ कितना था 4, और 5 4 जा 20, 20 + 4 24, और यहाँ पे आप देख रहे हो कितना हो रहा है आपका 10 2 जा 20। तो हाउ मच इज लेफ्ट, आपका 4 लेफ्ट हो रहा है, तो वो 4H2O लगा दोगे आप। हाइड्रोजन इज हाउ मच, विच वन इज 4 2 जा 8। नाउ यू हैव टू ऐड द एड nascent हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। आपके ये ऊपर एसिडिक मीडियम में जितनी भी रिएक्शन है सेम आपको इसी प्रोसेस के थ्रू बैलेंस करनी। अब हम लोग बताने जा रहे हैं एल्कलाइन मीडियम। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं अपनी बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम के रिएक्शंस। बेटा इनमें इन दोनों को याद कर लीजिएगा कि आपकी यही दोनों रिएक्शंस हैं जो हमारी किसमें आती है, एल्कलाइन मीडियम में। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, I नेगेटिव। I नेगेटिव से हमारा क्या जा रहा है, IO3 सिंगल नेगेटिव। ये आयोडाइड आयन है, ये आयोडेट आयन है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। फिर ये हम पढ़ किसके बारे में रहे, MnO4 सिंगल नेगेटिव परमैंगनेट आयन, और यहां से हमारा क्या जा रहा है, परमैंगनेट आयन से MnO2। अभी तक क्या बना रहे थे आप, Mn2 पॉजिटिव। अब हम एल्कलाइन मीडियम में क्या बनाएंगे, MnO2। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपका सेम वैसे ही प्रोसीजर है, सेम टू सेम। ऑक्सीजन -2 into 4 -8 उधर गया +8 +8 -1, इट मींस +7। ऑक्सीजन -2 into 2 -4 उधर गया +4।
आयोडीन -1, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 -6 उधर गया +6 +6 -1 इट मीन्स प्लस का 5। अब आप खुद देखो +7 से कहा जा रहा है बेटा +4, माइनस से कहा जा रहे हैं यहाँ पे आप देखो -1 से कहा जा रहा है +5। तो हियर इज अ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी, और हियर द रिडक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज रिड्यूस। कैसी हो रही है? रिड्यूस हो रही है। अब आप खुद देखिए आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ MnO4 सिंगल निगेटिव से MnO2, और यहाँ पे I -2 IO3 सिंगल निगेटिव। Mn आपका 1 है, Mn1 है, I1 है, I1 है, देयर इज नो नीड। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है रिडक्शन में? 7 और 4 के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। -1 और 6 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स? -5, -1 और +5 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। डिफरेंस ऑलवेज कहाँ ऐड करते हैं हम? मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड पे। अब आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड कहाँ पे? यहाँ पे +7 है, तो +7 है तो आप कितना ऐड करने वाले हो यहाँ पे? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना ऐड करने वाले हो? 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ यू हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 6 हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन टू 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे आपके? कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा 2 MnO4 सिंगल निगेटिव प्लस I सिंगल निगेटिव 2 MnO2 प्लस IO3 सिंगल निगेटिव। अब आप देखो यहाँ पे Mn2 है, I1 है, I1 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2 2 4 और 4 3 आपका कितना हो गया? 4 3 7। यहाँ पे कितना है? 4 2 8। तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी, आपका वाटर इधर साइड ऐड होगा। वाटर कितना हो गया आपका? H2O। अब आप देख रहे हो ऑक्सीजन यहाँ कितनी हो गई? 4 2 8 8 1 9, 2 2 4 5 6 7, आपकी 8 9 कितनी बाकी रहेगी? 2। तो आप यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे? OH निगेटिव। वाई? बिकॉज दिस इज द रिएक्शन फॉर द बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम। आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? H2 थायोसल्फाइड वाला। सेम प्रोसीजर है बेटा आपका। अब कैसे करने वाले हो आप इसमें? H2O3 डबल निगेटिव, SO4 डबल निगेटिव, MnO4 सिंगल निगेटिव। अब देखो MnO4 सिंगल निगेटिव से कहाँ जा रहे हो? MnO2 पे जा रहे हो। फिर आपको पता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? +7। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? +4। अभी आप वहां पे निकाल चुके हो। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन -2 इंटू 3 -6 उधर गया +6 में आपका -2 चला जाएगा, तो हमारे कितना हो जाएगा? 4 4/2। तो कितनी आ जाएगी? 2। यहाँ पे देख लो -2 इंटू 4 -2 इंटू 4 -8 उधर गया +8 +8 -2 मतलब +6। 7 टू 4 2 टू 6। तो आप देख रहे हो 7 से 4 रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स वैरी कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? 2 से 6 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आते हैं दोनों हाफ में। फर्स्ट हाफ है आपका MnO4 सिंगल निगेटिव, MnO2, H2O3 डबल निगेटिव, SO4 डबल निगेटिव। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया था आपका? 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर साइड थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने का आया? 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू हैव टू बैलेंस द एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन एनी अदर एलिमेंट। Mn1 S के 2 है, यहाँ पे S का 1 है, S के 2 कर दो। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। तो हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 4, 4 3 12, and here you have to multiply by 3, 3 2 6, and here 12. 12 electrons से 12 electrons cancel. 4 MnO4 single negative, 3 H2O3 double negative, 4 MnO2, 6 SO4 double negative. अब आप यहाँ पे देखो Mn4 है, सल्फर 6 है, सल्फर 6 है। ऑक्सीजन आपका 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9, 9 और 16, तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितने हो रहे हैं आपके? 25 हो रहे हैं।
और यहाँ पे आप आ रहे हो 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24, 24 और 8 हमारे कितने हो रहे हैं 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो आपका देख रहे हो ऑक्सीजन इधर ज्यादा इधर कम है, तो आप कहाँ ऐड कर रहे हो वाटर मॉलिक्यूल, इधर साइड पे ऐड कर रहे हो। और दूसरे साइड क्योंकि अल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन है तो क्या ऐड करने वाले हो OH। कितने ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा था, अब हाइड्रोजन को देख लीजिए यहीं पे जितने का आ रहा होगा, तो आपका ये बैलेंस MnO2 बनेगा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि MnO4 सिंगल नेगेटिव से जो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में आयन बना था वो क्या बना था Mn2 पॉजिटिव। तो रिएक्टेंट साइड आप क्या लिख देते हो Mn2 पॉजिटिव। जितनी भी रिएक्शन है आपकी अल्कलाइन मीडियम के न्यूट्रल मीडियम के उसमें वाटर हमेशा कहाँ ऐड होता है, रिएक्टेंट साइड, वाटर आपका इधर ऐड हो गया। अब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए नेसेंट हाइड्रोजन लगा दोगे, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बस हमको याद क्या रखना है, एसिडिक मीडियम में आप नॉर्मल दोनों साइड ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके कट कर दोगे और जितना भी ऑक्सीजन का डिफरेंस होगा नेक्स्ट साइड पे आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे और हाइड्रोजन को आप इधर ऐड कर दोगे। अल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन में आप क्या करने वाले हो, सेम आपको ये प्रोसीजर ऑक्सीडेशन नंबर को आपको देख लेना है कितने का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेना है और जो ऑक्सीजन का डिफरेंस है आपको रिएक्टेंट साइड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना, प्रोसेस को चेंज करना है, रिएक्टेंट साइड वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना और प्रोडक्ट साइड आपका क्या चला जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। और जो न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन है इसमें आप क्या करने वाले हो, MnO4 नेगेटिव जो हमारा है उससे MnO2 अल्कलाइन वाला तो बनाओगे ही बनाओगे, प्लस एसिडिक मीडियम में जो आपका Mn2 पॉजिटिव में ब्रेक हो रहा था उसको भी रिएक्टेंट साइड लिखोगे, वाटर मॉलिक्यूल लिखोगे और इसको बैलेंस किसके थ्रू करोगे, H पॉजिटिव के थ्रू करोगे। आपकी रिएक्शंस हो गई अल्कलाइन और न्यूट्रल की रिएक्शन। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, एप ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें ऑक्सिलेट आयंस और थायोऑक्साइड वाली रिएक्शन